आँख है भरी भरी और तुम। आज कहानी है एक ऐसे मासूम, भोले भाले और बेहद खूबसूरत एक्टर की जिसने रातों रात बॉलीवुड में मचा दिया था तहलका। चांद तारे फूल शबनम तुमसे। 90 के दशक का एक ऐसा दौर जब एक लड़का आया और छा गया पूरी फिल्मी दुनिया पर। तो जाम से पीता हूँ उतर जाती है, उतर जाती है, उतर। वो अभिनेता जिसके गानों ने छेड़ दी थी मोहब्बत की एक नई धुन। दिल गया मेरा दिल गया, दिल गया, दिल गया। लेकिन कामयाबी की चकाचौंध के बीच ऐसा क्या हुआ कि जब इस एक्टर का सितारा बुलंदियों पर था तब कुछ ऐसा हुआ कि ये अचानक डूब गया गुमनामी के ऐसे काले अंधेरे में जहां से दोबारा वापस नहीं आ सका। और जब सपने ही नहीं रहेंगे तो इसका क्या काम, क्योंकि ये रहेगा ना तो हमें हमारे सपनों की याद दिलाता रहेगा। हम बात कर रहे हैं बेहद गुड लुकिंग और चार्मिंग एक्टर नकुल कपूर की। लेकिन आखिर क्यों इन्हें सालों तक जिंदा लाश मान लिया गया? क्यों जब ये रातों रात हिट हुए तो अचानक गायब हो गए? क्या इनके गायब होने के पीछे कोई साजिश थी या फिर कोई और वजह? क्या वाकई में इनकी लाश को कुत्ते खा गए या फिर इस काली घिनौनी साजिश के पीछे की कहानी कुछ और है? बताएंगे नकुल की जिंदगी से जुड़े हर राज। तो चलिए जानते हैं नकुल की जिंदगी की वो अनकही अनसुनी दास्तां जो किसी फिल्मी स्टोरी से बिल्कुल कम नहीं है। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। आप जैसा यार मुझे चाहिए। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा दौर जब एल्बम के जादू ने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया हुआ था। तभी एक ऐसा एक्टर आया जिसकी भोली भाली मुस्कान और मासूमियत ने युवाओं के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी कि महज एक ही फिल्म के बाद वो रातों रात स्टार बन गया। नकुल का जन्म 11 जुलाई 1974 को दिल्ली में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली के मशहूर मॉडर्न स्कूल से हुई। ये बचपन से ही सिनेमा देखने के शौकीन रहे, मगर बहुत कम लोगों को ही पता है कि इनकी रुचि स्पोर्ट्स में ज्यादा थी। छोटी सी ही उम्र में इन्होंने वाटर डाइविंग सीखना शुरू कर दिया। अब पढ़ाई के साथ साथ ये पानी में गोता लगाने के भी माहिर हो गए थे। नकुल बहुत ही मेहनती थे। वो जो भी काम करते पूरी शिद्दत के साथ उसे अंजाम तक लेकर जाते थे। यही वजह है कि उनकी मेहनत रंग लाई और वो वाटर डाइविंग में नेशनल लेवल के चैंपियन बन गए। वो जिस तरह गोते लगाते थे ऐसा लगता था मानो वाटर स्पोर्ट्स ही इनका भविष्य है। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दरअसल नकुल कपूर बचपन से ही बेहद गुड लुकिंग, चार्मिंग और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के थे। दोस्त इनसे हमेशा कहा करते थे कि तुम मॉडलिंग में क्यों नहीं हाथ आजमाते हो। एक रोज दोस्तों के ही कहने पर इन्होंने अपनी कुछ फोटोज एक मॉडलिंग एजेंसी को भेज दी। नकुल की किस्मत का पहिया घूमना था सो घूम गया। जल्द ही एक मॉडलिंग एजेंसी ने इन्हें ऑफर दिया और ये रातों रात मॉडल बन गए। अब किस्मत का साथ मिलता रहा और नकुल आगे बढ़ते चले गए। नकुल को एडवेंचर का बहुत शौक था। ये बात है साल 1995-96 की। इस वक्त भी दौर ऐसा था कि नकुल जो भी कर रहे थे उसमें किस्मत उनका पूरा साथ दे रही थी। ये वो दौर था जब भारत में बंजी जंपिंग नई ही आई थी। नकुल अपने करियर को लेकर सोच में थे। क्या करना है, कैसे करना है टाइप के थॉट्स इनके जहन में आ रहे थे। इसलिए ओवर थिंकिंग से बचने के लिए वो बंजी जंपिंग करने चले गए और उनको नहीं पता था कि उनका ये एडवेंचर ही उनके लिए भविष्य के नए रास्ते खोल देगा। जैसे ही नकुल ने बंजी जंपिंग की ये खबर आग की तरह फैल गई। उनके सक्सेसफुल बंजी जंपिंग की खबर एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी तक भी जा पहुंची और उसे इनकी बंजी जंपिंग बहुत पसंद आई और इसके बाद इनसे कांटेक्ट करके इन्हें उस कंपनी का बड़ा ऑफर दे दिया गया। भारी भरकम फीस के साथ इन्हें कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। लेकिन शर्त ये रखी कि उन्हें कंपनी के ऐड के लिए भी बंजी जंपिंग करनी होगी। साल 1996 में ये ऐड सामने आया जिसमें ये दिखाया गया कि नकुल की कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है और ये पैरों में रस्सी बांधकर एक ऊंची पहाड़ी से नीचे कूद जाते हैं। लोगों ने न सिर्फ इस ऐड को पसंद किया बल्कि नकुल का अंदाज और दिलेरी भी उन्हें खूब पसंद आई। वो रातों रात सेंसेशन बन गए। इतना ही नहीं, अगले साल इन्होंने एक और टीवी ऐड के लिए हेलीकॉप्टर से छलांग लगा दी, जिसके बाद
अब ये घर घर अपनी एक अलग पहचान बना चुके थे। टीवी एड से मिली पॉपुलैरिटी का फायदा इन्हें मिला और इनके लिए म्यूजिक वीडियोस का दरवाजा खुल गया। साल 1998 में नकुल इंडी पॉप स्टार शिवानी कश्यप के साथ हो गई है मोहब्बत नाम के एक गाने में नजर आए। इस गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। ये गाना यूथ के बीच खूब पॉपुलर हुआ। हो गई है मोहब्बत तुमसे। इस गाने में नकुल की मासूमियत ने सबको दीवाना बना दिया, खासकर लड़कियां इनके पीछे दीवानी हो गईं। अब देखते ही देखते ये लाखों दिलों की धड़कन बन चुके थे। कामयाबी इनके कदम चूम रही थी और इनके सामने म्यूजिक वीडियोस की लाइन लग गई। साल 2000 में वो मोहब्बत सी हो गई है यारी यारी और नुसरत फतेह अली खान के गाने आजा मेरे यार के वीडियोस में दिखाई दिए। म्यूजिक वीडियोस में इनकी पॉपुलैरिटी देखते हुए नकुल के लिए फिल्म इंडस्ट्री के भी दरवाजे खुलने शुरू हो गए थे। साल 2001 की बात है, जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर रमेश दौरानी एक म्यूजिक लव स्टोरी पर फिल्म बना रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक गुड लुकिंग और इनोसेंट फेस वाले एक फ्रेश चेहरे की तलाश थी। इसी दौरान उनका ध्यान नकुल के एक एल्बम पर गया, जिससे वो खासा प्रभावित हुए। इसके बाद ऑडिशन शुरू हुआ और रमेश दौरानी ने नकुल को अपनी फिल्म के हीरो के तौर पर साइन कर लिया। इस फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। ये फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था दीपक आनंद ने। इस फिल्म में नकुल के साथ आरती छाबड़िया और किम शर्मा ने काम किया था। इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है। दरअसल फिल्म के मेकर्स ने एक एक्सपेरिमेंट करके फिल्म रिलीज से पहले ही उसके गाने कई महीनों पहले ही रिलीज कर दिए और ये स्ट्रेटेजी खूब कामयाब भी रही। फिल्म के 3 गानों ने तो यूथ के बीच खूब जगह बनाई। पहला गाना सोनू निगम की आवाज में ये उन दिनों की बात था। ये उन दिनों की बात है जब हम। दूसरा गाना तुमसे अच्छा कौन है टाइटल सॉन्ग था, जो खूब हिट हुआ। फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। और तीसरा कुमार सानू की दर्द भरी आवाज में गाया हुआ गाना आँख है भरी भरी उस साल का सबसे सुपरहिट गाना साबित हुआ। आँख है भरी भरी और तुम। इन गानों की दीवानगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फिल्म के रिलीज से पहले ही इसके गानों की सीडी और कैसेट आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। फिर जब 26 अप्रैल 2022 को ये फिल्म रिलीज हुई तो लोग नकुल कपूर को बड़े पर्दे पर देखने के लिए दीवाने हो चुके थे। पब्लिक सिनेमा घरों में टूट पड़ी थी। नैना जी, हमारे पैदा होते ही हमारे माँ बाप चल बसे, तो ऊपर वाले ने हमें माँ बाप से भी बढ़कर भैया भाभी का साया दे दिया। और जब वो हमें यहाँ इतनी दूर तक ले आया है तो उसने हमारी छत का भी तो बंदोबस्त कर रखा होगा ना। फिल्म की कहानी जैसलमेर से बम्बई आए एक गवई लड़के की थी जो सिंगर बनना चाहता है। इस फिल्म में नकुल के भोलेपन और अदाकारी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। हम आपके बहुत एहसानमंद हैं मोंटो भैया। आपने हमें सर छुपाने के लिए छत दी, सहारा दिया, पर हम आप पर बोझ बिल्कुल नहीं बनेंगे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसी समय गोविंदा और रानी मुखर्जी की फिल्म प्यार दीवाना होता है भी रिलीज हुई थी, लेकिन तुमसे अच्छा कौन है के आगे वो फीकी पड़ गई। थिएटर से उतरने के बाद तुमसे अच्छा कौन है टीवी पर भी खूब देखी जा रही थी। नकुल कपूर देश भर की लड़कियों के क्रश बन गए। लोग उन्हें और फिल्मों में देखना चाहते थे। वो रातों रात स्टार बन चुके थे। कहा तो यहाँ तक भी जा रहा था कि नकुल अब बॉलीवुड के तीनों खान को टक्कर देने वाले हैं। नकुल को कई फिल्मों के ऑफर भी आए। इसके बाद उन्होंने वध नाम की एक फिल्म में काम किया। हालांकि उनकी ये फिल्म तुमसे अच्छा कौन है जैसी हिट नहीं हुई। तुमसे अच्छा कौन है की सफलता के बाद ऐसा लग रहा था कि ये लड़का अब बॉलीवुड की दुनिया पर राज करने वाला है। हर तरफ नकुल का ही नाम था, लोग इन्हीं की चर्चा कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। अचानक हिट फिल्म देकर बॉलीवुड में सनसनी फैला देने वाले नकुल अचानक ही गायब हो गए। लोग इनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे थे, लेकिन साल दर साल बीतने के बावजूद लोगों का वो इंतजार ही बना रह गया। नकुल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इस बात की किसी को भी जानकारी नहीं थी। फिल्मी दुनिया का एक चमचमाता हुआ सितारा अचानक ओझल हो चुका था। मार डाली हमें बॉबी जी, ताकि आपके अंदर जो आग भड़क रही है ना, वो बुझ सके। आपके अहम को यह एहसास हो सके कि जिसे मिट्टी से उठाकर आसमान पे पहुंचाया था
उसे फिर मिट्टी में मिला दिया। नकुल के अचानक गायब हो जाने के बाद अब तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी थी। इसी बीच एक ऐसी खबर आई कि जिसने इनके चाहने वालों को गहरा दुख दिया। ऐसी खबर आई कि नकुल कपूर की मौत हो चुकी है। किसी ने कहा कि वो गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, तो कोई कह रहा था कि उनकी किसी दुर्घटना में मौत हो गई है। खबर यहाँ तक थी कि उनकी लाश ऐसी लावारिस पाई गई कि उसे कुत्ते नोच रहे थे। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन इन बातों ने नकुल के चाहने वालों को गहरा सदमा दे दिया था। एक ऐसा कलाकार जिसने रातों रात इतनी शोहरत पाई, उसका अंत इतना दुखद हुआ, ये बात सोच सोच कर लोग दुखी थे। हालांकि सालों की खामोशी और अफवाहों के बीच साल 2015 में खुद नकुल लोगों के सामने आए। उन्होंने खुद सामने आकर कहा कि मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। नकुल को अचानक जिंदा देखकर लोग एक बार फिर शॉक थे और उनके इस बयान के बाद इस राज से पर्दा हटा कि वो जिंदा है। उनकी मौत की खबरें महज अफवाह थी। लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ था कि आखिर नकुल इतने सालों तक कहाँ गायब थे और शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचने के बाद वो रातों रात गायब क्यों हो गए। इसका जवाब भी खुद नकुल ने ही दिया। नकुल ने बताया कि वो कनाडा के वैंकूवर शहर में सेटल हो गए हैं। नकुल वहाँ लोगों को योगा सिखाते हैं। फिल्म लाइन में एंट्री से पहले भी उनकी दिलचस्पी अध्यात्म में थी। अपने इसी पैशन को फॉलो करने के लिए वो फिल्में छोड़ कनाडा में शिफ्ट हो गए। उन्होंने वहीं पर डिवाइन लाइट नाम का योगा सेंटर खोला। उस सेंटर में वो कनाडा समेत दुनिया भर के लोगों को योगा सिखाते हैं। ये अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहीं सुकून और शांति भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक समय बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लेने वाले नकुल अब एक योगी की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने एक्टिंग से पूरी तरह नाता नहीं तोड़ा। नकुल 2005 में टर्मिनल सिटी नाम के कैनेडियन टीवी शो में नजर आए। इसमें उन्होंने यश नाम के कैरेक्टर का रोल निभाया था। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक्टिंग से पूरी तरह से दूरी बना ली। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब मिलना आसान नहीं लगता है। जैसे क्यों सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर नकुल अचानक गायब हो गए। अगर नकुल फिल्मी दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर अध्यात्म की ओर जाना चाह रहे थे और वो मोह माया से दूर जाना चाह रहे थे, तो आखिर वो एक बार फिर कनाडा के टीवी सीरियल्स में क्यों एक्टिंग करते हुए नजर आए। सवाल यही है कि क्या रातों रात हिट हुए इस कलाकार से किसी के करियर को खतरा महसूस हो रहा था? क्या उस समय बॉलीवुड में बढ़ते अंडरवर्ल्ड के दखल की वजह से नकुल ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना ही बेहतर समझा, या फिर नकुल को किसी से धमकी मिल रही थी जिस वजह से उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड को छोड़ दिया बल्कि भारत से भी दूर जाकर कनाडा में बस गए? शायद ही इन सवालों का जवाब कभी मिल सके, क्योंकि सबके सामने आने के बाद भी नकुल इन बातों पर खामोश ही रहे। खैर, तमाम बातों के बीच अब सच्चाई ये है कि नकुल 50 साल के हो चुके हैं और पहली नजर में देखने पर शायद इन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। उनके चेहरे पर पहले जैसा भोलापन तो है, लेकिन दाढ़ी मूछें भी हैं और वजन पहले से काफी बढ़ चुका है। जिसको लोगों ने कई सालों पहले मरा हुआ मान लिया था, वो आज हजारों मील दूर एक शांति और ठहराव भरा जीवन जी रहा है। किस्मत ने जिसे किसी न किसी वजह से कामयाबी के रास्ते पर ला छोड़ा था, उसी किस्मत ने इन्हें आज एक योग गुरु बना दिया है। दोस्तों, हमने नकुल कपूर के जीवन की कुछ अनसुनी बातें आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की है, ताकि उनके चाहने वालों तक उनकी असलियत पहुंच सके। हालांकि पर्दे के पीछे उनके साथ कौन कौन सा खेल खेला गया है, इसकी जानकारी तो सिर्फ उन्हें ही है, जो शायद ही कभी बाहर आ सके। दोस्तों, आपको नकुल कपूर का कौन सा गाना पसंद है और क्या आपने उनकी फिल्म तुमसे अच्छा कौन है देखी है? हमें कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी जरूर दें। बॉलीवुड सिने बायोग्राफी की पूरी टीम नकुल कपूर के सुनहरे और उज्जवल भविष्य की कामना करती है और हम ये आशा करते हैं कि वो जहाँ भी होंगे स्वस्थ और खुश होंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और फिल्मी सितारे की बायोग्राफी के साथ। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।